से आगे जहाँ भी और हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। इसी के साथ मैं अगले सत्र मुशायरे सत्र की घोषणा करता हूँ एंड डॉक्टर राज बख्शी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और मुशायरे सत्र का संचालन करें। डॉक्टर राजकुमार बख्शी जी देहरादून निवासी हैं और मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। इन्होंने ONGC में सेवा की और कई संस्थानों में प्रबंधन प्रशिक्षण लिया। कविताओं, कहानियों, गज़लों और सामाजिक विषयों पर लेखन में सक्रिय हैं। हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में ये लेखन करते हैं। मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ कि सर आइए और मंच पर मुशायरे सत्र का संचालन करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले वाऊ का आभार प्रकट करता हूँ जो इन्होंने इनवाइट किया आज के दिन के लिए। और मैं हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े शायर आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा उनको। और क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करूँगा। सबसे पहले मैं आज के जो प्रिसाइड करने ऑफिसर हैं डॉक्टर फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जो वाऊ के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आइए प्लीज़ बैठिए। हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, वारिस वारसी। बड़े यंग हैं लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। इनका पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हिंदी कविता 2006 से लिखना शुरू किया और इनका कविता संग्रह फसल गुल जो 2022 में मंजर आम पर आया, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कम। हमारे बीच में डॉक्टर शुभम त्यागी, अगर आपने देखा होगा टीवी पर हर जगह ये पॉपुलर हैं, टीवी पर हैं, उसमें यूट्यूब में हैं, मुशायरे में हैं और सारी जगह सब जगह ही है। तो बहुत ही अच्छी शायरा हैं और आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, ये 5 विषयों में PhD कर चुकी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 विषयों में। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और एक PhD हैं और MPhil भी हैं। मैं इनका स्वागत करूंगा। एक चीज़ और ख़ास इनके बारे में जो बताता हूं मैं आपको, इनके हस्बैंड जो है SDM है और ये DM है। वो किसी की बात नहीं मानते, इनकी बात मानते हैं। प्लीज़ आइए। बहुत ही अच्छी शायरा हैं और सब जानते हैं उनको, पॉपुलर मेरठी। ये पॉपुलर नाम से पॉपुलर, इनका नाम कुछ और है, सैयद एजाजुद्दीन शाह हैं, लेकिन पॉपुलर इतने हैं कि इनका नाम ही पॉपुलर मेरठ से है तो मेरठी हो गया। फनकार हम हैं जहाँ की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे मुंह में ज़बान है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ, जैसे बताया था अभी आपको। मैं गुमराह के नाम से लिखता हूँ। मैं गुमराह नहीं, गुमराही का एहसास है मुझे। मैं गुमराह नहीं, गुमराही का एहसास है मुझे। एहसास-ए मोहब्बत है, वफ़ा का पास है मुझे। ये दुनिया कैसी है हमरा, ये दुनिया कैसी है हमरा, तुम्हें समझाएं कैसे। चले सच्चाई की जो राह, उसे गुमराह कहते हैं। एक उर्दू की शायरी जो है, बहुत कुछ लिखा जाता, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें है मोहब्बत और प्यार, यही चीज़ एक बहुत पॉपुलर है। और उसी वजह से ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है कि पाकिस्तान वाले ले गए ये, लेकिन ये लैंग्वेज हमारी है, यूपी और बिहार में पैदा हुई है और दिल्ली में हुई है। इसका मैंने मेरी बुक जो छपी है उसमें सारा मैं डिस्क्रिप्शन दिया। ये वहाँ की पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की पंजाबी थी, सिंधी थी, वो लैंग्वेज थी, लेकिन पार्टीशन अनफॉर्चुनेटली हुआ, उधर चली गई।
प्यार जज्बा है जो खुद ही जवां होता है, प्यार जज्बा है जो खुद ही जवां होता है, लाख घर चाहे कोई प्यार कहाँ होता है। और अब मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा अपने प्रधान जी को कि वो थोड़ा इसमें स्वागत करें। आइए डॉक्टर फारूक साहब प्रेजेंट करें। डोभाल साहब और मौजूद शायर हजरात सामीन, मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। डोभाल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे मिला करो कि करें लोग आरजू, ऐसे मिला करो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। ये शख्सियत डोभाल साहब की है। और शायर हजरात जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके वो कामयाब होते हैं अपनी ज़बान को बतलाने के लिए। आजकल फिल्मों से पहले हम दो चीज़ें सीखते थे, एक लिबास और एक ज़बान। अब दोनों चीज़ें फिल्मों से ख़त्म हो गई। ये मशायरे रह गए हैं जहाँ से आप ज़बान सीख सकते हैं। ये बच्चे पीछे बैठे हैं, अगर चाहें तो आगे आ जाएं और गौर से सुने। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। तो बड़ी मेहनत ये लोग करते हैं, तब शायरी होती है। शमीम मेरी शायरी है दर्द दिल की दास्तां, शमीम मेरी शायरी है दर्द दिल की दास्तां, टपक गया जो आँख से वो शेर, वो अश्क शेर हो गया। इतनी मेहनत इसके अंदर करनी पड़ती है और तब जाके ये शायरी होती है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हास्य कविता के माने हुए मुल्क के शायर भी यहाँ पर दूसरे शोरा हजरात के साथ आपके लिए तशरीफ़ लाए हैं। हास्य कविता करना बड़ा मुश्किल काम है और हर मौजू के ऊपर हास्य कविता होती है। माशरे को समझाने के लिए आपको हास्य कविता करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें मोहब्बत भी है, उसमें हास्य भी है, उसमें गम भी है। तो अभी यहाँ पर ये सेशन चल रहा था फायर और फॉरेस्ट का। एक शेर है कि परिंदों इस खामोशी को फ़िज़ाए अमन मत समझो, परिंदों इस खामोशी को फ़िज़ाए अमन मत समझो, बहुत मुश्किल से परिंदों इस खामोशी को फ़िज़ाए अमन मत समझो, शिकारी साध कर तीरों कमा खामोश बैठे हैं। तो उनकी भी हिफाजत करनी है। माँ बाप के बारे में भी शायर इस तरह से समझाता है। आज ये एक अजीब हम लोगों की बदकिस्मती है कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में पासपोर्ट से भी माँ बाप का नाम हटा दिया और बच्चों के स्कूल से भी माँ बाप का नाम हटा दिया। ना तो पासपोर्ट पर माँ बाप का नाम मिलेगा, न स्कूल के सर्टिफिकेट पर माँ बाप का नाम मिलेगा। हम लोग तो यहाँ ये कहते हैं कि साहब दो चीज़ें बदली नहीं जा सकती। एक जाए पैदाइश, जहाँ आप पैदा हुए, आपकी नेशनैलिटी। दूसरा माँ बाप।
उनका नाम नहीं बदला जा सकता। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी बवाल आया है जिसने दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जब बच्चे पढ़ लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, पहली चीज़ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये नेशनैलिटी बदल जाए, वहाँ की नेशनैलिटी मिल गए। अब वो जय भारत माता ये सब ख़त्म हो जाता है, और वहाँ की ज़िंदगी जब आदमी जीता है तो माँ बाप का नाम ख़त्म, उनके बच्चों का भी नाम ख़त्म और अपना भी नाम ख़त्म। तो ज़रा से पर निकलने से परिंदे भूल जाते हैं, ज़रा से पर निकलने से परिंदे भूल जाते हैं, उन्हें किस माँ ने पाला था ये बच्चे भूल जाते हैं। तो शायर जो है वो ये सारी चीज़ें शायरी में ऐसी समझाता है कि आदमी फ़ौरन जो है उस तरफ माइल होता है और समझने की कोशिश करता है। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए इस शेर के साथ कि मोहब्बतों के उजालों की ज़िंदगी कम है। मोहब्बतें अभी दिवाली हम सब ने मनाई है, दिवाली की बहुत मुबारकबाद इस शेर के साथ कि मोहब्बतों के उजाले की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के अभी रोशनी कम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत बड़े शायर भी हैं और मोहब्बत का दिल रखते हैं। वाकई बहुत, हर कोई भी बात इनको कहो बड़े प्यार के साथ उसका जवाब देते हैं। अब मैं आपके सामने, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो वारिस वारसी साहब को मैं इनवाइट करूंगा कि आके अपने लफ्ज़ में कहें। अपनी प्यास को लेकर किसके पास जाता मैं, जिनके पास दरिया था उनसे ही लड़ाई थी, उसने आँखों से कुछ कहा शायद, गुनगुनाहट सी मेरे कान में आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम बख्शी साहब। डॉक्टर एस फ़ारूक साहब, पॉपुलर मेठी साहब, आप तमाम हजरात, यकीनन आप शायरी सुनने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आप तक पहुंचता हूं। स्टेज से सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए एक मतला चंद अशार गज़ल के मुलाज़ा फरमाएँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया, मतला पेश करें, मुलाज़ा करें। धूप में शामियाने लगे हैं, धूप में शामियाने लगे हैं, धूप में शामियाने लगे हैं, वो ख्यालों में आने लगे हैं, वो ख्यालों में आने लगे हैं, धूप में शामियाने लगे हैं। शेर मुलाजा करें। तालियां वालियां बजा सकते हैं आप हज़रात। शेर ख़त्म होने के बाद, शेर मुकम्मल होने के बाद आप तालियां बजा सकते हैं। हालांकि यह रिवायत मुशायरों की नहीं है, लेकिन चूँकि मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर। वो ख्यालों में आने लगे हैं, कोई जाने गज़ल बन गया है, कोई जाने गज़ल बन गया है, हम गज़ल गुनगुनाने लगे हैं, हम गज़ल गुनगुनाने लगे हैं, चंद पल की मुलाकात को भी, शेर बतौर ख़ास, चंद पल की मुलाकात को भी भूल
में ज़माने लगे हैं, भूलने में ज़माने लगे हैं। वो जिधर से भी गुज़रे हैं हंस कर। मैं ये शेर अगर डॉक्टर फ़ारूक साहब के हवाले से पढ़ूं तो गलत नहीं होगा। आप सब तायीद करें मेरी, मुलाज़ा करें शेर। वो ख़यालों में आने लगे हैं, वो जिधर से भी गुज़रे हैं हंस कर। वो जिधर से भी गुज़रे हैं हंस कर, रास्ते जगमगाने लगे हैं, रास्ते जगमगाने लगे हैं। उनसे वारिस नज़र जब मिली है, उनसे वारिस नज़र जब मिली है, बिन पिए डगमगाने लगे हैं, बिन पिए डगमगाने लगे हैं। वो ख़यालों में आने लगे हैं, धूप में शामियाने लगे हैं। एक गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि वक्त कम है, बख्शी साहब ने इशारा पहले ही कर दिया था, मगर इतना तो वक्त शायद मेरे हिस्से में आएगा। मतलब पढ़ता हूँ, एक तरही गज़ल है फारूक साहब। एक कवित्री भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें भी हम सुनेंगे, पॉपुलर साहब को भी सुनेंगे, लिहाजा मैं गज़ल पढ़ता हूँ, लिहाजा करें। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। खोल दे जुल्फ़े गिराहगीर के बल आज की रात, खोल दे जुल्फ़े गिराहगीर के बल आज की रात, दूर तक इत्र फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे, दूर तक इत्र फ़ज़ाओं में बिखर जाने दे। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन, इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन, खाक बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे, खाक बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे। शायद ज़्यादा हार्ड मैंने कुछ गज़ल पढ़ दी है,
चलिए इसको यहीं रोकता हूँ, एक शेर एक मतला और पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाज़त, मुलाज़ा फरमाए। वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, तन्हाई की ख़त्म कहानी हो जाए, तन्हाई की ख़त्म कहानी हो जाए, 14वीं शब का चांद जो उनको देखे तो, 14वीं शब का चांद जो उनको देखे तो, शर्म से वो भी पानी पानी हो जाए, शर्म से वो भी पानी पानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए। बहुत 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 शुक्रिया वारिस साहब, बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई आपने, बहुत ही अच्छा सुनते, लेकिन टाइम कमी है थोड़ी। अब मैं हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र हटियाल जी हैं, डोभाल जी हैं, मैं वोट ऑफ थैंक्स, अच्छा फिर उनको बता, डॉक्टर इनको बताएं। डॉक्टर पॉपुलर मेरठी, ये जैसे आपको बताया मैंने मेरठ के हैं, मेरठ का ही उपनाम रखा हुआ है इन्होंने। फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी शान है, बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे में मुँह में ज़बान है। ये हंसी मजाक भी काफ़ी करते हैं, बहुत बढ़िया है। और इनकी तारीफ़ है, आप 45 सालों से दुनिया के हर एक कंट्री में अपना परफॉर्मेंस कर चुके हैं। और तो मैं बीच में ना आके अपने ज़रन से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सबको प्रणाम आदाब पेश करता हूँ, इजाज़त है रखा। बहुत 5 मिनट मिले हैं मुश्किल से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। मैं चंद मुक्तक और भिन्न भिन्न विषयों पर 4-4 पंक्ति आपके समक्ष रख रहा हूँ। सतपाल जी देखें, रहमान भाई, कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, और बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, और बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और 4 पंक्तियाँ और देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। और तौबा तौबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, तौबा तौबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर, 4 आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी 4 टेलीफोन पर। तौबा तौबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर, 4 आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी 4 टेलीफोन पर। और हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, उम्र कट जाती है दीवार को दर होने तक,
जीते जी तार भी मुमकिन है ना तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जीते जी तार भी मुमकिन है न तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं, इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं। तुमको नहीं मालूम बला से बाग तो सारा जाने हैं, तुमको नहीं मालूम बला से बाग तो सारा जाने हैं। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं बरसों हम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। और लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ़ का कैदी होकर। लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ़ का कैदी होकर। और इश्क की राह में पहुँचे हैं मुसलसल सदमे, उड़ गए बाल मेरे नज़रे सफ़ेदी होकर, उड़ गए बाल मेरे नज़रे सफ़ेदी होकर। और रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है। और मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है। और मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। और ख़ुद बताता हूँ ज़रा मेरी ढिठाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए और मेरी रसाई देखिए। मेरी इज़्ज़त का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज़्ज़त की कमाई देखिए, आइए और मेरी इज़्ज़त की कमाई देखिए। और जाल से बच के न जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं। दब चुकी मेरे घुटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं। और देखें कि फनकार वो हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और ये देखें चार पंक्तियाँ कि ये ना समझो फजूल है यारो, ये ना समझो फजूल है यारो, इश्क में सब कबूल है यारो। मेरा महबूब है अजीज़ मुझे चाय गोभी का फूल है यारो, मेरा महबूब है अजीज़ मुझे चाय गोभी का फूल है यारो। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय बुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। और हम मैं सतपाल जी देखें कि हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइद नदी में इश्की गहरे उतर गया। और फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। और कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। यूँ लगा जैसे कि क़तरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और देखें कि रुख पर क्रीम आँख में काजल बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। और हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला चलो जल्दी दिखाओ, और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ पर दो चार वो तैयार बैठे हैं। वाजपेयी जी तशरीफ ले आए हैं, भाभी जी नमस्कार। देखिए एक कथा और फिर एक छोटी सी नज़्म फिर इजाज़त। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ ज़िंदगी न रही। बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और एक छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है ज़लज़ला, भूकंप। ज़लज़ला आता था आए दिन किसी एक शहर में,
जोश कुछ बढ़ता ही जाता था। खुदाई कहर में जलजला आता रहा, आता रहा, आता रहा। शहर वालों का बिल आखिर हौसला जाता रहा। एक घर के सरपरस्तों ने किया मिलजुल के तय, जाने कब हो जाए क्या ये ज़िंदगी खतरे में है। लाजमी है इस फज़ा में हम सब इतना ही करें, छोटे छोटे बच्चों को मामू के घर पर भेज दें। छोटे छोटे बच्चों को मामू के घर पर भेज दें, कम से कम इन कमसीनों पर तो वबाल आने ना पाए। अपना जो भी हश्र हो इन पर जवाल आने ना पाए। अलगरज बच्चों को मामू के यहाँ पहुँचा दिया था, जहाँ इम्कान हिफाजत का वहाँ पहुँचा दिया। घर की हर एक शहती बच्चों की शरारत का शिकार। आ गया 2-4 दिन के बाद ही मामू का तार। बच्चों को वापस बुलाकर मुझ पे ये कृपा करें, इनके बदले मेरे घर में दलदलों को भेज दें। बहुत खूब, तालियां और बजनी चाहिए थी, बहुत ही मज़ा आ गया। अब मैं हमारे बीच में शुभम त्यागी, डॉक्टर शुभम त्यागी, जिनके बारे में थोड़ा बताया था आपने, ये पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में अपना परफॉर्मेंस देती रहती हैं और एंकर और फोक सिंगर भी रही हैं नजीबाबाद रेडियो से। और इसके बाद उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। और ये बड़े बड़े शायर इनके पीछे पड़ जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आके अपना सर्वप्रथम माँ शारदे और भारत माँ को नमन करती हूँ। आप सबकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, सभी को मेरा नमन, अभिनंदन और स्वागत। मैं भी अपने क्रम में हूँ और समय की अपनी सीमाएं हैं। बहुत जल्दी से अपनी बात प्रारंभ करूँगी, बस आप तालियों से मेरा साथ देते रहिएगा। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय कर रहे हैं। बहुत वरिष्ठ शायर मेरे साथ, हमारे साथ मंच पर हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके साथ, उनके सानिध्य में मैं भी उपस्थित हूँ। वाजपेयी जी की उपस्थिति होती है, जिन्हें हम रेडियो पर बचपन से देखते सुनते आए। क्योंकि समय की सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं है। हालांकि महिलाएं बहुत बातूनी होती हैं और उसमें भी कवित्री हूँ तो और भी ज़्यादा, पर क्योंकि समय की सीमाएं बता दी गई हैं, 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और आज हम उत्सव को महोत्सव में बदल रहे हैं। कहीं मैंने लिखा कि मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। साथ तुम्हारा जो मिल जाए आह वाह और ताली से। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। और कहीं आपको मेरी बात अच्छी लगे, सच्ची लगे तो वाह वाह से मेरा साथ दीजिएगा। 4 पंक्तियां मैंने लिखी, अपनी परिचय की 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। क्रांति की धरा मेरठ से होती हूँ, जहाँ से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। आदरणीय पॉपुलर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, जो देश दुनिया विदेशों तक जाते हैं मेरठ का नाम लेकर। मेरा भी प्रयास है कि उनके कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी आ जाएं। तब मैंने लिखा कि मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और 4 पंक्तियाँ इसी कुनबे की रखती हूँ। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं हम सब लोग। 4 पंक्तियाँ मैंने लिखा, सुनिएगा।
मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में। किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं, दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहते हैं ये। किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिएगा। हालांकि गीत और गज़लें दोनों लिखती हूँ, लेकिन आज मेरा गज़ल पढ़ने का मन है, आप मेरा साथ दीजिएगा, सुनिएगा। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, हमें साथ ले लो अकेले न जाओ, हमें साथ ले लो अकेले न जाओ। न काटे कटेगा सफ़र देख लेना, मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, किसी और से दिल लगाने से पहले। आजकल ये बहुत चल रहा है, नंबर किसी का है लेकिन बात किसी और से हो रही है। ऐसा अमूमन होता रहा है कि किसी और से, आप ये सोचें कि आपकी पुरानी वाली आपके लिए गा रही है, तब आपके आहा तालियां निकलेंगी। किसी और से दिल लगाने से पहले, किसी और से दिल लगाने से पहले, मेरी और भी एक नजर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, मोहब्बत की राहों में चलने से पहले। यहाँ स्टूडेंट्स भी उपस्थित हैं, उनको ये मशवरा स्वरूप है कि प्रेम करें लेकिन देख कर करें, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत की राहों में चलने से पहले, मोहब्बत की राहों में चलने से पहले, इधर देख लेना उधर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़कर, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़कर, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़कर, तुम अपनी गज़ल का असर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना।
और अभी के लिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मोहब्बत का डिस्क्रिप्शन किया आपने। मज़ा आ गया। अच्छा, अब मैं अगर आप इजाज़त दें तो पॉपुलर साहब को एक बार फिर बुलाएं। बिल्कुल, आइए आइए पॉपुलर साहब, एक मिनट। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और एक छोटी सी नज़्म और कुछ मुख्तक के लिए फरमाइश भी है, हाजिर कर रहा हूँ कि एक बीवी, देखें, एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे। एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे, खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होठों पे ताले हैं, उनके भी होठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। और तन के वो उजले नज़र आते हैं जितने यारों, तन के वो उजले नज़र आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे। और कूचे यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, कूचे यार का तय होगा सफ़र अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, शेर देखिए कि क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, अब अंधेरे ना उजाले हैं, अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे। और हर वरक पर है छपी गैर महज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। और पॉपुलर हाथ में कट्टा है तो बस्ते में है बम, बच्चे भी कितने जियाले हैं, खुदा खैर करे, बच्चे भी कितने जियाले हैं, खुदा खैर। चंद मुक्तक और देखिए कि हैं शेर फहम, शायरी को समझने वाले हैं शेर फहम सब मेरे साले कमाल के, बैठे हैं शायरी का समंदर खंगाल के, और तारीफ़ कर रहे हैं वो यूं मेरे शेर की, कागज़ पे रख दिया है कलेजा निकाल के, कागज़ पे रख दिया है कलेजा निकाल के। और मीर की अज़मत तौक़ीर से बेगाना रहे, साहिबे अक्ल न थे कूचाए जाना वाले, और मीर को देख के यूं देते थे अक्सर आवाज़, इधर आबे अबे ओ चाक गिरेबा वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गिरेबा वाले। और किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने फ़न पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे, धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और देखें, एक ये कदे की फरमाइश भी है कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और एक सिरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफूगा निकला। और सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और एक छोटी सी नज़, अच्छा एक फरमाइशी नज़्म है। देखिए, हमारे मुल्क में हर वक्त इलेक्शन होता रहता है, जब भी हम टीवी खोलते हैं तो इलेक्शन से मुताल्लिक़ खबरें आ रही होती हैं।
तो एक कवि मुझे, मैं भी कोशिश में लगा रहता हूँ कि टिकट मिल जाए। अभी तक वाजपेयी जी कोई टिकट नहीं मिला है। तो कविता का जो शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। एक अच्छे लीडर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो सब मुझ में है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। और देखिए खूबियाँ क्या क्या होती हैं कि मैं बेकरार हूँ। कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। मैं एक उम्रते हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी, मैं एक उम्रते हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ, मुझे सुकून है दरकार ज़िंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे, असेंबली के लिए दिला दे। मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं, संग पत्थर गौहर मोती, मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं, मैं एक कतरा अजब नहीं कि समंदर बना दिया जाऊं, मैं हर तरह से मुनासिब हूँ मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए। और देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं, मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं। 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए। और जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं कि करूँगा कब्जा मैं खाली पड़ी ज़मीनों पर, न आए ताकि शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी ख़ास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूँगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। और हंसो न इस पे कि उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है, मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। हुनर परस्त हूँ हर साहिब हुनर की कसम, फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? देहरादून की जनता है, स्पेशल होती है, ये कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की ऑडियंस। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे। 5 मिनट सिर्फ रह गए हैं, आइए। आज एक और बहुत अच्छा अवसर है। हमारे संचालक बख्शी साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं, खुद शायरों को होस्ट करते हैं, पर उनकी प्रतिभा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक का अनावरण का अवसर भी है, तो मैं आग्रह करूंगा सभी से कृपया पुस्तक का विमोचन करें और आप सब स्वागत करें। एहसास मोहब्बत। मैं अब वाऊ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, आप इनको जानते ही हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डायरेक्टर जनरल रहे हैं यूकोस के, और इस वक्त वाइस चांसलर हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कर दें।
ख़वातीन और हज़रात, मेरे को बीच में बोलने के लिए अर्ज किया था, लोग बड़ी ज़ोर से हंसने लगे और उनकी हंसी से मैं समझ गया था कि मैं काफ़ी काबिल शायर हूँ। फ़ोटो तो मेरा खिंच गया है, आप कहाँ कहाँ मना करोगे, और मैं तो माशाल्लाह सारी दुनिया में आज फ़ोटो भेज दूंगा कि मैंने आज मुशायरा किया है। और मुझे उस समय जब फ़ारूक साहब ने कहा कि आप कुछ सुना दीजिए, तो मैं इनको सुनाने वाला था, तो तब तक लोग हंस गए, तो मैं सुना देता हूँ। छोटा सा है, किसी का है, चुरा उरा के याद किया है। यारो कभी किसी कातिल से प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। तो तो अच्छा हुआ आप लोग बच गए आज। 3 लोग मेरठ से तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे। पॉपुलर मेरठी साहब भी मेरठ से हैं। फ़ारूक साहब हमारे स्टार हैं, और जब भी ऐसे कोई ओकेज़न होता है तो फ़ारूक साहब के अलावा कोई नाम जहन में आता नहीं है, और हम लोग इस वाले सेशन को आपके ही भरोसे छोड़ देते हैं। और अगले साल से मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको हम एक अलग टाइम पे रखें और अच्छे तरीके से रखें, और 2-1 शेर रट के मैं भी लाऊंगा। मैं आप सारे मोहतरम और हमारी जो ख़वातीन अव्वल जो बैठी हैं यहाँ पे, आप सबका एहतराम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और आप जो सुनने वाले हैं, क्योंकि अगर सुनने वाले ना हो तो सुनाने वाले को भी मज़ा नहीं आता है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको एक एक